जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात होगी जब सुबह खैर की तो खैरियत से ही सारा दिन भी गुजरे। और कहते ही हैं कि जब आप वीकेंड के बाद आते हैं तो बाज़ दफ़ा आपकी तबीयत जो है अगर नासाज हो भी तो कोशिश की जाती है जो फर्स्ट वर्किंग डे हो उस दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट भी करें और सबके साथ इस तरह रहें कि सबको लगे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक हो तो आपका कुछ अच्छा करने को दिल नहीं चाह रहा होता। और ख़ास तौर से जब मौसम में बरसात चल रहा हो तो बहुत डल से ही आप सबकी जो है वाइब्स आ रही होती हैं और सब जो है अपने आप को मौसम की वजह से कहते हैं कि ये चेंज आ रहा है। कभी तबीयत जो है उसमें भारीपन है, कभी ये कह रहे होते हैं कि भाई सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, फिर बुखार की हालत जो है अक्सर फील हो रही होती है। अगर बॉडी पेन हो रहा हो तो लगता है कि शायद फीवर है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, हर वक्त ये होता है चलो भाई टेम्परेचर चेक कर लो, कोई ऐसा तो नहीं है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर इस तरह कुछ होता है फील तो हमारी कोशिश होती है कि जब मंडे हो और मंडे को हकीम शाह नज़ीर साहब हों तो उनसे ज़रूर पूछें कि हकीम साहब अक्सर आके आप तो जड़ी बूटियाँ तो हमें बताते ही हैं, रेमेडीज़ तो आप बताती हैं, लेकिन हमारे किचन में बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाला जाते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि किस बारे में है और किस चीज़ के लिए है। कभी इलाज भी इससे हो सकता है। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, आप भी कॉल्स कीजिएगा। लेकिन पहले मैं पूछ लेती हूँ हकीम साहब से और वेलकम करते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। मानूर आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से? ठीक हूँ हकीम साहब। अगर नहीं भी ठीक होती ना, मैं सोच लेती हूँ कि आज आपसे सब पूछ लेना है इससे इंशाल्लाह। पहले कि लोग आपसे पूछें। तो मैंने पूछ लिया ब्रेक में आपसे। अब जो है मैं आपसे सबसे पहले तो ये कि वेलकम करती हूँ आपको। बहुत ये शुक्रिया। जानूंगी कि भाई आपको भी ऐसा फील होता है जब इस तरह का मौसम है, डल डल सा फील हो रहा है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ढल-ढल सा फ़ील होता है। कभी ऐसा होता है कि अचानक पसीना आना शुरू हो जाता है बिल्कुल और सही। कभी ऐसा होता है कि सुस्ती होती है, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है। दिल चाह रहा है सोने को, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती रहती है। और फिर कुछ बरसात में ऐसा भी होता है कि आपको नींद आ गई, आपकी बॉडी हीट कर गई, आपको पसीना आना शुरू हो गया, वापस उठ गए। या तो आपको एकदम सर्दी लगने लग गई थोड़ी देर के लिए। जी, तो ये एक सिचुएशन रहती है। आपको कभी भी जैसे ढल-ढल फ़ील हो, सुस्ती फ़ील हो, तो आप मुनक्का, ठीक है। ये तकरीबन हर घर में भी मौजूद होता है। इसके अलावा पंसार पे भी मिल जाता है, जी, मोहल्ले के परचून की शॉप पे भी मिल जाता है। उसका एक दाना, उसका बीज निकाल के मुँह में रख के उसको सक करें, उससे चूसें। इतना चूसें कि वो घुल जाए। फिर उसका एक दाना थोड़ी देर के बाद कर लें आप। आप देखें ये वापस आप एनर्जी आती जाएगी आपके अंदर। ये अंदरूनी अगर बुखार वग़ैरह फ़ील होता हो, ये उसको भी ख़त्म करेगी, गले के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा बॉडी को ताकत भी देगी। ये ये जो खून आपने की कमी के लिए भी बहुत अच्छा है। कंडीशन बताई है वाकई आजकल चल रहा है मौसम ऐसा है बरसात का, उसमें अगर आप फैन जो है ऑफ करते हैं तो आपको गर्मी लग रही होती है, हुँ, ऑन करते हैं तो आपको सर्दी लग रही होती सर्दी है। लग रही होती आपने है। कहा कि मुनक्का मुनक्का खाना है, आप उसे कितने सक करें अदद आप। खाने हैं, हमने कितनी आप उसकी 1 दाना, 2 क्वांटिटी हो? दाना, ये तो देखें सूखा हुआ अंगूर होता है और ये तो आप 2-4 दाने भी खा लें तो कोई नहीं है, मगर ज़्यादा खाएँगे तो ये कॉन्स्टिपेशन भी तोड़ती है, कब्ज़ भी तोड़ती है। ठीक है हकीम साहब, अभी आए हुए भी हैं, अंगूर भी आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अंगूर भी आए फ्रूट्स हुए आए हुए हैं। हैं, तो आप ये फ्रेश अंगूर भी खा सकते हैं। फ्रेश अंगूर भी खा सकते हैं आप और बाज़ लोग अंगूर जो है वो नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जो है 8-10 दाने आप मुनक्का के घर में रख लें। ठीक है हकीम साहब, आप वो और भी चूस लिया आपसे करें। बात करनी है हमें, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं जिस तरह मैंने अभी कहा था कि किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी हमारे घर में चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता उनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, हम अपनी तबीयत को कैसे उससे बेहतर कर सकते हैं। तो वो पहले हम चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद फिर कॉल्स भी आएंगी और आपसे मजीद हमने बात करनी है बरसात के मौसम में जो जी, जी, बीमारियाँ हैं उसके बिल्कुल। हवाले से। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है जी, और ब्लड प्रेशर शूट, अब दवाएँ भी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर टस से मस नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन उसे भी जारी रखिएगा। और एक जड़ी बूटी है जो मैं अक्सर आपके शो में भी बताता रहता हूँ आके, जी। वो ये है असरोल बूटी। असरोल। असरोल बूटी, इसको पाउडर बना लें, बारीक पाउडर बना के इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें। एक चुटकी से ज़्यादा ना इस्तेमाल अच्छा करें। हकीम साहब, ये मुलेठी जैसा लग रहा है ये बिल्कुल वैसे। मुलेठी जैसा है, लेकिन ये मुलेठी नहीं है और ये हल्का होता है। मुलेठी भारी होती है, ये हल्का होता है। इससे बारीक पाउडर बना के इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें। ठीक है। आप देखें आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर से दिखा दीजिएगा प्लीज़। ये जी, जी। बिल्कुल मुलेठी जैसी है लेकिन इसका नाम डिफरेंट है। जी, ये देखें, ये बिल्कुल मुलेठी जैसी होती है और अगर यूँ भी करके देखें, यूँ भी करके देखें, ऐसे भी करके देखें, तो ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? तो इसकी एक चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और सुबह निहार मुँह रोज़ाना एक चुटकी पानी के साथ लें। आप देखिएगा चंद दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा ये। और क्या-क्या फ़ायदे हैं हकीम साहब देखिए, इसके? ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाती है, घबराहट बेचैनी को भी दूर करती है, सर दर्द को भी ख़त्म करती है ये।
जो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, बाद लोगों को नींद नहीं आ रही होती है, तो इसकी ये है कि नींद भी अच्छी हो जाती है लोगों की। ठीक है हकीम साहब, इसको किस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, पाउडर या फिर आप इसको पानी में भी भिगो के? नहीं, इसको साबुत फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, सॉरी पाउडर बना के ना, एक चुटकी खाएंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों रहता हो तो फिर आपने इसका 1 इंच का टुकड़ा जो है, 1 इंच का टुकड़ा इतना तोड़ के आपने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर देना है। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें, 1 टाइम रोज़ाना कर लें, तो आप देखिएगा इससे शुगर भी कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। ये तो बहुत कॉमन चीज़ एक और है, छुआरे रखे हुए हैं हकीम जी, साहब। ये ये छुआरे छुआरे। तो हमारे किचन में होते ही हैं, हम ये जाहिर होते बात है, हैं वो ये। खास तौर से हम जब मीठा बनाते हैं तो उसमें ज़रूर उसमें ऐड भी करते हैं। इस्तेमाल होता है। तमाम जिस्म की कमज़ोरी हो जाती है। जी। अब कमज़ोरी में सुस्ती, काहली भी होती है और हड्डियों में दर्द भी होता है और हर किस्म की कमज़ोरी फील होती है, तो अक्सर लोग जो है वो छुआरे खाते होते हैं। लेकिन छुआरे खाने का जो असल तरीका है, जो आम तौर पे अगर आप ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जी। तो ये छुआरा है। इसको आप काटेंगे, इसमें से गुठली निकाल लेंगे, इसके 4 पीस जो हैं, मतलब 4 छुआरों को काट के उसका गुठली फेंक देनी है और 1 गिलास दूध में उसे 1 जोश दे के उतार लें ठीक है। और फिर इसे वो छुआरे खा लें और उसका बचा हुआ दूध पी लें आप। ये 1 टाइम रोज़ाना कर लें। 1 गिलास दूध में 4 छुआरे डाल के पकाने, गुठलियाँ फेंक देनी है, सिर्फ छुआरे पकाने और फिर इसे उतार के वो जो छुआरे हैं वो खा लें और उसका बचा हुआ दूध पी लें। ये रात को सोने से 1 घंटा पहले करें। ये तमाम लोग कर सकते हैं 14-15 साल से ज़्यादा वाले। ताकत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। और ये वीकनेस जो है ये दूर ये करती वीकनेस जो है ये दूर हो है। और ये जाएगी कितने दिन तक आप ले सकते हैं? ये तक जितने या दिन ले लें ऑल्टरनेट आप, डेज पे लें? महीना ले लें, 15 दिन ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ये एक तकरीबन ग़िज़ा है, ये कोई दवा नहीं है। और ये हेल्थ के लिए आप हेल्थ बता के रहे लिए हैं ना? बहुत बेहतरीन है, तमाम जिस्म की ताकत और दर्दों को ख़त्म करेगी। ठीक है हकीम साहब, कॉल ले लेते हैं, फिर आगे भी जो चीज़ें रखी हैं वो आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। नाजिया हैं रावलपिंडी से। बात कर रही हैं रावलपिंडी से। जी कैसी हैं नाजिया? ठीक हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी मेरे स्किन पे दाने हैं, मैंने पूछने हैं, दाग भी हैं। ठीक है। मैंने आगे क्लीन साहब से पूछा था, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, मेथी के फूल और। ठीक है, आप भूल गई हैं, आपको दोबारा बता देते हैं नाजिया। ठीक है, चेहरे पे हैं जी, चेहरे पे हैं नाजिया के दाने मैं बता दूँ और दाग हैं, वो बता रही हैं, तो उनको बता दीजिए प्लीज़। देखें, एक तो जिनको भी दाने निकल रहे हैं, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों, दोनों को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है पनीर बूटी। पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम पीना है रोज़ाना, ठीक है। और लगाने के लिए आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल। मूंग की पीली वाली दाल 50 ग्राम, नीम के सूखे हुए पत्ते 50 ग्राम, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें और इसे 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। मिक्स करके ये एक जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें, 1 टाइम रोज़ाना। देखें ये पहली दूसरी एप्लीकेशन में आपके दाने कितने ख़त्म होते हैं। और जब मुकम्मल आपके दाने साफ़ हो जाएं, चाहे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगें, आपने लगाना है और पनीर बूटी का पानी पीना है। जब देखें बिल्कुल साफ़ हो गया, निशान भी ख़त्म हो गए, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और ये सब लोग कर सकते ये हैं जिनके भी 13-14 स्किन साल पे इस से तरह? लेके ये 30-40 साल, 50 साल वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैम शुएब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शुएब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी हकीम साहब से पूछना था मैंने कि गर्मी में अक्सर औकात ना मुझे मुंह पे छोटे छोटे दाने, जिस तरह फिंसियाँ वगैरह नहीं बन जाती, इस तरह कोई मामला होता है, मेरे साथ मामला पेश आता है। लेकिन काफ़ी जो है ना, डॉक्टर को भी मैंने चेक करवाया है और हकीम से भी दवाई ली है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर वही दोबारा शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये चेहरे पे निकलते हैं या पूरी बॉडी पे निकलते हैं? गर्दन। चेहरे पे और गर्दन पे, पूरी बॉडी पे। अभी आपकी उम्र चेहरे पे कितनी और है? गर्दन पे, जहाँ पर हमारी इशारा है ना, यहाँ तक। ठीक है शुएब, आपकी एज कितनी है? एज मेरी मैम 24 है। ठीक है 24। ठीक है शुएब, आपको और कुछ पूछना है? नहीं मैम, शुक्रिया। ठीक है, आपको आंसर करते हैं। जी हकीम साहब, ये जी महानूर, ये गर्मियों में भी खास तौर नहीं, से नहीं, इशू हो जाता है। ये अभी बच्चा जो है ये 13 साल से लेके 25 साल तक एक्नी निकलती है। वो फेस पे भी निकलती है, गर्दन पे भी निकलती है, कमर पे भी निकलती है, हिप्स पे भी निकलती है। बाद लोगों को एक एक जगह करके निकलती है, बाद लोगों को एक ही वक्त में सारी जगहों पे निकल आती है।
तो जो मैंने अभी जो पनीर बूटी का मशवरा दिया है वो जी। एक्नी का था दरअसल में, कि पनीर बूटी 5 दाने, मूंग की पीली वाली दाल ये 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम और उपटन 100 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे या कमर पे जहाँ जहाँ पे भी दाने हैं वहाँ पूरे लेप कर लें, लगा लें। आधे घंटे बाद धो लें और पनीर बूटी का पानी रोज़ाना सुबह निहार मुँह पिएँ। इंशाल्लाह ताला ये देखें 20-21 दिन के अंदर का पीरियड होता है, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलें आप अच्छी बात है, हम सभी कर इंशाल्लाह। सकते हैं। ये आपने सब कर कहा ना कि सकते जिसके हैं साथ इससे। भी इशू है, खासतौर से साइड मैंने इफेक्ट देखा कोई नहीं है। हकीम साहब गर्मियों में भी ये इशू हो जाता है कि आपको पसीने आ रहे हैं तो गर्दन पे जो है आपके दाने वगैरह निकल आते हैं। उसकी अगर हीट की वजह से भी निकलते हैं, दाने निकल आते हैं, मौसम की तब्दीली से भी होता है, स्किन एलर्जी से और भी होता बरसात है। के मौसम में खासतौर से ये चीज़ें जी हाँ, तो देखने में इसलिए आती जो हैं। पनीर बूटी है वो एंटी एलर्जी भी है और एंटी एक्नी भी है और एंटी डायबिटीज़ भी है वो। ठीक है, ठीक ये है? आपने जो पनीर बूटी पनीर बताई बूटी है का ना, बताया, तो वो आप 5 दाने रोज़ाना भिगोएं और सुबह निहार मुँह पिएं। आप देखें इंशाल्लाह ठीक है। आपको शिद्दत, ख़ारिश, ईचिंग सब दूर होगी। जी बिल्कुल सही बात है। और आप इस तरह बताते हैं जितने प्यार से और ख्याल से, तो मेरा ख्याल है कि आप सब जो इंशाल्लाह। है ज़रूर इस पे अमल किया करें। और पनीर बूटी का तो मैं भी हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये वाकई बहुत फ़ायदेमंद है, मैं खुद भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसे। तो लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। हकीम साहब, बहुत सारी बीमारियों का मैंने आपसे जी, जी। पूछा भी है और ख़ास तौर से ये जो अभी बरसात की बीमारियां हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई बरसात जब मौसम होता है तो उसमें हम बाहर की चीज़ें क्या है कि मूड हो जाता है देख के, खाते पीते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सबका ही दिल चाहता है। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी बीमारियां जो हैं फिर का हो जाती हैं, जैसे कि आपका स्टमक जो है अपसेट हो गया, हैज़ा हो गया, इसी तरह से बच्चों को जो है उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो इस हवाले से बताएं कि पहले तो ये कि बचाव किस तरह करना है। वो तो ये कि भाई ना बाहर की गंदी चीज़ें खाएं और हाइजीन का ख्याल करें, लेकिन किस तरीके से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? देखिए, कोई भी अच्छा साबुन हो जो जरासीम पुश हो, आप उससे हाथ धोएं। सबसे मेन चीज़ ये, जब भी बाहर से घर पर आएँ, जी एक ये एहतियात कीजिए और दूसरा ये है कि बाहर की चीज़ें इसलिए मना करते हैं कि ओपन होती हैं वो, जी तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जम्स आ जाते हैं। और बिलफ़र्ज़ अगर आपने आ गए घर पे भी आपने कुछ खा लिया या आपने बाहर से खा लिया, दोनों सूरतों में जी आपको फूड पॉइज़न होने के चांस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँचें, आपने 5-7 पत्ते पुदीना के लें, जी। 1 अदद सब्ज़ इलायची, उसे उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें। ठंडा करके आधा कप पी लें। आप देखें वो आधा कप आपको कितना बेहतर कर देगा इसमें। फिर आधा कप उसके 2 घंटे बाद पी लें। अगर फिर भी तबीयत नहीं संभलती है तो फ़ौरी अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। ये हैज़ा से बचाव के लिए और हैज़ा के दौरान भी पी सकते हैं, इसे ठीक करने के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है हकीम साहब, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर ना जी। सना, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? शिजा हैं, शिजा बात करिए लाहौर से। जी शिजा, क्या पूछेंगी? मेरे ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, मेरे 18 साल उम्र है। जी बेटा। ठीक है शिजा, आपको आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी शिजा के बाल जो है ना, ये एक और तकरीबन कॉलर है, काफ़ी- कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। लाइन ड्रॉप हो गई शायद, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है जी, अभी शिजा के सवाल का जवाब दे देते हैं। देखें, ये तो बालों का मसला तकरीबन लड़कियां और लड़के दोनों का मसाइल है ये। और जिनके भी बाल गिर रहे हों, बाल सर खाली हो रहा हो, बाल पतले हो रहे हों, दो मुंह हो रहे हों, सब सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने सिंपल से 3 ऑयल लेने। एक लेना आपने रोगन पखान बेत। पखान बेत एक लकड़ी होती है, उसका तेल मिल जाता है पंसारी की दुकान पे। रोगन पखान बेत, इसको आधा पाव। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। तिल का तेल आधा पाव। इन तीनों तेलों को मिला लें। उसमें 1 चम्मच छड़ीला बूटी डाल लें, 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप नहीं हो तो 1 दिन के लिए घर पे रख लें। फिर इसे छान के बोतल में भर लें। फिर ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना ये सब दूर हो जाएंगे
बालों की रीग्रोथ भी होगी, उगने भी लगेंगे और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नहीं मोटे बाल होना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आप बहुत अपनी अच्छी ख्वाहिश चीज़ के है। हिसाब से अपने बाल लंबे कर सकते हैं मैं भी इसे यूज़ करूंगी। इंशाल्लाह। हकीम साहब, अभी एक कॉलर आई थी, उन्होंने पूछा था कि अभी आपने एक बूटी बताई जिसके बीपी के लिए बताया था ना, ब्लड हाँ। प्रेशर के। ये ज़रूर आप बता दें फिर से, लेकिन अपने नाज़रीन को मैं ये भी कहूँगी कि अगर कभी आपसे मिस हो जाए तो आप फेसबुक पे हमारा जो पेज है उस पर जाके ये तमाम रेमेडीज़ जो बता रहे होते हैं हकीम साहब, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अभी आप फिर से बताइए कि जो बीपी के लिए आपने बताया था ना। जी जी, देखिए ये एक असरोल बूटी है, ठीक है, असरोल बूटी। ये जिनको भी ब्लड प्रेशर रहता हो, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ एक टाइम रोज़ाना लें। एक चुटकी से ज़्यादा ना लें। आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिनों में बच्चों वाला हो जाएगा। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सही, ये तो आपने अच्छा रेकमेंड हाँ। किया कि पहले डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने कहा है पहले उनसे कंसल्ट करें। नहीं नहीं, वो अच्छा, दवाएं जारी रखिए, उसके साथ आपने ये इस्तेमाल हकीम करना है। साहब एक जिससे- और आपने रखी हुई है ना इसके जी अंदर हाँ, ट्रे में। ये एक जड़ी बूटी है, इसे बहमन सफ़ेद कहते हैं। बहमन सफ़ेद। बहमन सफ़ेद, ठीक है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर विटामिन के भी पाया जाता है, इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है, इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है। और इसका ये है कि जैसे पिंडलियों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, रोज़ दबवाते रहते हैं बैठ के, तो ये बहमन सफ़ेद बूटी है, जी। इसे बारीक पाउडर बनाकर एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध के साथ एक टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करें और तमाम दिन आप तंदुरुस्त लेके फिट रह के दौड़ें आप। तो ये आपकी जनरल वीकनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और आम तौर पे तौलीदी अमराज में भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिन मर्द हज़रात की जो है औलाद की प्रॉब्लम हो रही है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। ठीक तो है। बहमन सफ़ेद बूटी, इसे बारीक पाउडर बना के इसकी एक चाय वाली चम्मच या तो एक गिलास दूध में मिला के पी लें या तो मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें। इसके ये बेनिफिट्स हैं, पाँव के तलवों में दर्द होता हो, सुबह पाँव रखते हैं रखा नहीं जाता, पिंडलियों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ अच्छा, है। ये जो एज फैक्टर के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं लोगों में, तो उनके लिए भी ये है? ये उनके लिए भी बेहतर है, जो जो जैसे 14-15 साल से ज़्यादा उम्र वाले खेलने कूदने में भी आते हैं, टांगों में दर्द हो रहा है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो 70 साल 80 साल वाले वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोग जो हैं, बात करती हूँ मैं आपसे, कॉलर आ गए, मैं आपसे पूछती हूँ एक और सवाल इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। जी जावेद सिद्दीकी हैं कराची से। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर, क्या पूछेंगे? बस वो देखें, बीपी की आप जो दवाई कह रही है ना, वो मतलब रजिस्टर नहीं हो रही, तो उसका कहीं दोबारा से अगर बता दें जो ठीक है, जड़ी बूटी है, तो ताकि वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बीपी का मसला तो बहुत लोगों को है। तो जरा प्लीज एग्जैक्टली। ठीक है जावेद साहब, और अल्फाज में बता दीजिए। मैं बता रहा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये क्लियर अच्छी नहीं हो बात रहा कि बोली है। नाम शायद मुश्किल है। हूँ। या मैं देखें, ये एक असरोल बूटी है, असरोल। असरोल नाम है इसका, और इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन, छोटी चंदन, ठीक है। दो नाम है, असरोल बूटी और छोटी चंदन, ये दो नामों से पुकारा जाता है। और इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी, यानी एक चुटकी से ज़्यादा ना लें, एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ, ये एक टाइम रोज़ाना लें। और जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो अपने टाइम से जारी रखिए और अपना ब्लड प्रेशर गाय बगाए चेक करते रहें। आप देखें ये कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 पे आ जाएगा। जब आ जाए तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने डॉक्टर की दवाओं में रद्दोबदल कीजिए, खुद से ना कीजिए। लेकिन फिर हकीम साहब इसको इस्तेमाल करते रहें, हाँ, इसको इस्तेमाल करें तो नुकसानदेह चीज़ नहीं है। क्योंकि शायद ये बात भी रजिस्टर्ड नहीं हो रही लोगों को ना कि इसे कंटिन्यू रखना है या हाँ, नहीं। इसको कंटिन्यू करें आप। अब देखें बीपी की एक प्रॉब्लम हो गई है, जी, फिर तो ये चलेगी वो तो आगे आपको ना। कहते हैं ना कि आफ्टर 40 तो वैसे भी ख्याल चलता, करना अपना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख्याल करना सारी चाहिए। उम्र जो है मैं फिर अक्सर आपको। लोगों को कहता हूँ अपना एक तो शुगर चेक करते रहा करें। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो महीनों गुजर जाते हैं अपना शुगर चेक नहीं करते हैं और अपने आप को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। तो प्लीज़ अपना शुगर चेक करते क्योंकि रहा शुगर और बीपी के बारे में कहा जाता है साइलेंट किलर साइलेंट है किलर है, बहुत एहतियात जी, कीजिए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अनीला है लाहौर से। जी अनीला। जी, मुझे हकीम साहब से 2 क्वेश्चन करने हैं कि एक तो मुझे ना, जैसे मैं आम वगैरह भी खा लूँ, गर्मी की वजह से मुझे मोशन लग जाते हैं बार बार, और दूसरा मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, तो ठीक है, मेरे मसल्स में फिर वीकनेस से जब ऐसा होता है बार बार, तो फिर पट्टों की कमजोरी हो जाती है।
ठीक है। ब्लड प्रेशर लो के लिए मुझे खास बता दे, मुझे बहुत ज्यादा ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं जो मेंटेन नहीं होता। ठीक बेटा, है नीला, आपने एक तो पूछा है कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है जब आप मैंगो जो है वो चाहे थोड़े खाएं या ज़्यादा खाएं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके साथ इशू है ये बीपी का। नहीं, बीपी का इन्होंने नहीं बोला, सॉरी। बीपी लो हो जाता है। बीपी लो हो जाता है जी, हाई बीपी नहीं होता, लो हो जाता है। और तीसरा इनके दर्द का कह रही हैं, जो पट्ठों में दर्द हो जाता है। देखिए जाहिर बात है जब लूज मोशंस होते हैं तो उसमें पट्ठों में कमज़ोरी वगैरह फील होती है। ये एक नॉर्मल बात है, इसमें बीपी भी लो हो जाता है अक्सर लोगों का। तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, उसका 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर को, 1 रात को लें। ये भी तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत बेहतर है, लो बीपी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, पेट के निज़ाम को भी सही रखेगा, लूज़ मोशन जो बार बार हो जाते हैं ये उसको भी ठीक करती है। तो ये भी कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और भी, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि इनको अपसेट हो जाता है मैंगो खाने के बाद, जो अक्सर अंगूर खाने के बाद भी इस तरह के। देखिए जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जिन चीज़ों में, तो ज़ाहिर बात है वो लूज़ मोशंस करती हैं, बाद लोगों को कब्ज़ तोड़ती हैं, जो खटास वाली चीज़ें होती हैं। अब मैंगो में भी पहले खटास होती है, बाद में वो मीठा होकर आता है ना, तो इसी तरीके से अंगूर में भी इसी तरह होता है। आप कोई भी फल आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, आपका पेट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, उनको भी इसी तरह होता है, लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ होती है ये। तो अगर ऐसी सूरत में हो तो आपने बेलगिरी का मुरब्बा है वो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को इस्तेमाल करें। लेकिन शुगर के मरीज़ ना करें, ये मीठा होता है। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो बेलगिरी सूखा हुआ ले लें, ये पंसारी से ही मिल जाता है, उसे पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें, तो ये आप खा सकते हैं। ठीक है जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुमेरा हैं जी, क्या पूछेंगी सुमेरा? जी मेरे मैदे में सोजिश है और दर्द है। ठीक है, क्या एज है आपकी सुमेरा? तकरीबन है 28 साल। 28 साल की हैं। कब से है ये आपको? ये तकरीबन 4-5 माह हुए हैं। ठीक है सुमेरा, आपको आंसर करते हैं जी। देखिए जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत रहती है, मैदे में दर्द भी होता है, जलन भी होती है, मुंह का जायका भी चेंज होता है, कभी कभी तो यहाँ से लेके मैदे तक जलन रहती है, बाज़ औक़ात यहाँ तक दर्द आना शुरू हो जाता है, खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को एच पेलोरी की प्रॉब्लम होती है, बाज़ लोगों को अल्सर हो जाता है, वो भी एच पेलोरी होता है जिसकी वजह से हो। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ में, तेज़ाबियत भी दूर होगी, अफारा भी दूर होगा, मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पानी का टेक इस सूरत में आप ज़्यादा रखा करें ताकि आपकी तेज़ाबियत जल्दी ख़त्म हो। ठीक है हकीम साहब, बस लास्ट में हम सबके लिए कोई ऐसी रेमेडी जिसमें हमें इस मौसम में ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए? देखें सबसे पहले तो मैंने कहा है कि कोई भी अच्छे जरासीम कुछ साबुन से हाथ धोया करें, अपना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सेहत बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें जो फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो भी अच्छी तरह धो के करें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आप खुद दवाइयों से दूर होते जाएंगे, अच्छी सेहत के करीब आना शुरू हो। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अगर आपने दवाइयों से दूर होना है और सेहत के करीब, तो हाइजीन का ख्याल रखें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।